हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 का कुछ प्रश्न देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले यदि हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी आसानी से लाभ उठा सके। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आप लोग को प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि दिए गए युग्म मीन्स क्या होता है? तो युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म मीन्स जोड़ा। तो युग्मों को गुना कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3p और 2q को क्या करना है? गुना करना है। तो हम लोग एकदम बिल्कुल आराम से देख लेंगे कि आखिर इसके सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये दिया गया है 3p और हमें पता है कि गुना करना है, इसलिए बीच में क्या करेंगे? गुना का साइन देंगे। और क्या है? 2q, तो 2q, ठीक है। अब हम लोग इसे आसानी से गुना कर लेंगे। हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल होता है वो वेरिएबल के साथ गुना होता है, क्योंकि हम लोग गुना जो फंडामेंटल पढ़े हैं उसमें ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से मेरा वीडियो देख लें। अब इसमें बोल रहा है कि 3p और 2q को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर को नंबर के साथ, तो 2 3 जा 6 और p और q दोनों एक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? p q लिख देते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये हमारा रहा गुना। ये जो है वेरिएबल टर्म जो है अगर दोनों एक ही रहता तो सिर्फ और सिर्फ पावर जुट जाता है दोनों का। चलिए ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि 7a² और कितना को गुना करना है? तो -3a को। हम लोग एक चीज़ सीख चुके हैं कि जब भी प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या आता है? जो भी आंसर आएगा वो क्या चीज़ में आएगा? माइनस में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे ये कि 7 × 3 सत्या कितना होता है? 21। अब यहाँ आ गया a² है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a है, तो हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये जानेंगे। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका कुछ पावर नहीं है तो हम पावर इसका कितना मान लेते हैं? 1। कितना मान लेते हैं? 1। और इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। अब टोटल क्या हो गया? तो a का पावर 3। क्लियर है? a का पावर क्या हो गया? 3। ये पावर और पावर क्या हो जाएगा? सिर्फ ऐड हो जाएगा। और कब ऐड होगा? जब नीचे सेम हो तब, सेम वेरिएबल हो तब। ये नहीं कि b का 2 है और a का 1 है तो ये ऐड नहीं होता है। जब ये वेरिएबल सेम हो तब, चर राशि सेम हो तब, एक ही हो तब हम इस कंडीशन को लागू करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। अब जो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन वो बोल रहा है 5mn और 2mn। अब देखेंगे इसका भी कुछ नहीं, पावर 1 है, इसका भी कुछ नहीं तो पावर 1 है। ये दोनों का 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग दोनों को सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5mn × 2mn। क्लियर है? अब यहाँ के बाद चलेंगे कि 5 × 2 करते हैं तो कितना होता है? 10। अब देखें m × m, जब 2 को m मिलता है तो m का पावर 2 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो इसका कुछ नहीं पावर तो 1, इसका कुछ नहीं पावर तो 1।
उसी तरह फिर n को भी करेंगे, इसका भी कुछ नहीं तो पावर 1 और इसका भी कुछ नहीं तो पावर 1, तो n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। तो ये हम लोग आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से और गुना है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रहा। अब यहाँ पे जो सॉल्व करना है गुना वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या थोड़ा सा डिफरेंट है? तो एक तरफ एक व्यंजक दिया है और एक तरफ 2 पद वाला व्यंजक दिया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो m स्क्वायर इंटू क्या है m प्लस n। ठीक है, ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे। सबसे पहले इसमें जो गुना करके आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे नीचे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब देखते हैं, लिख लेते हैं पहले m स्क्वायर यहाँ है और m यहाँ है, तो कुछ नहीं है तो पावर तो 1 है ना। जब 1 है तो इसको हम लोग m का पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि जब भी अब इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस का साइन, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है प्लस, इसलिए इसको हमको दिखाना ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस दे देंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो बीच में अब प्लस देंगे। ठीक है, अब है m स्क्वायर इंटू m इंटू n। तो अब ये दोनों तो जो कौन वेरिएबल टर्म है एक तो नहीं है, एक नहीं है, इसलिए हम लोग जैसे के तैसे इसको लिखेंगे। मतलब इसको लिखेंगे क्या m स्क्वायर n। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्या कि माइनस वाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस है और इसके पहले क्या है प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब देखेंगे y और x स्क्वायर है तो y का कुछ नहीं पावर, तो इसको अब देखेंगे ये दोनों तो क्या है वेरिएबल टर्म सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों लिखाएगा, तो दोनों लिखाएगा और ये जो पावर है जिसका वही लिखा जाएगा, तो मतलब y x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी यहाँ भी माइनस होगा। क्लियर है। अब जब यहाँ माइनस होगा तो ये दोनों जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है इक्वल है, तो इसका पावर क्या करेंगे जोड़ के और लिख देंगे। हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा इसको सही से लिख सकते हैं सजा करके, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में ABCD जो हम पढ़ते हैं उसमें पहले x आता है उसके बाद y आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं x यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, x को x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू। हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगा। इसमें है कि y एक्स स्क्वायर इन माइनस वाई क्यू, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। तो आप लोग को जो पढ़ने में अच्छा लगे दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर लिख सकते हैं ये भी, लेकिन हमारा ज़्यादा बेटर ये रहेगा। क्लियर है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट जो एट लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें हम लोग क्या देखेंगे एल स्क्वायर इंटू क्या है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सेम की कंडीशन है, यहाँ माइनस भी नहीं था और इजी है, जो चिन्ह है यहाँ वही रह जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो इसमें लिए प्लस भी रहेगा, और एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर जब 2 बार गुना होगा, तो हमने क्या बोला कि जब भी 2 बार गुना होता है सेम वेरिएबल हो और पावर अलग अलग हो तो पावर सिर्फ मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर सिर्फ ऐड हो जाता है। तो एल का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस।
अब यहाँ एम स्क्वायर है और एल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे हैं अभी इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो क्वेश्चन है इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसमें जो दिया गया है वो लिखा है कि नीचे दिए गए सारणी में कुछ आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। हम इसको शॉर्ट में लिख दिए कि दिए गए सारणी की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये सब का लंबाई दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं ये सब का क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है और इधर वाला चौड़ाई दिया गया है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, जिसका लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, जिसको 2a है, और इसको चौड़ाई को b से, जिसको हम लोग 3b है। एल लेंथ और b ब्रीथ मतलब चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है L इंटू बी। जब L इंटू बी होगा तो L हमारे पास 2a है और b है कितना है, 3b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो होता है 2 3 जा 6ab। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अगर इतना मीटर रहता 2a मीटर फिर 3b मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इतना 2a फीट रहता, यहाँ 3ab फीट रहता, तो यहाँ फीट स्क्वायर हो जाता, बट वैसा कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एकक दूरी लिया है, अब इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो इसलिए हम लोग 6ab इसका फुली आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी में। बी है 5lm, l इक्वल टू 5l और b इक्वल टू क्या है, सॉरी b इक्वल टू l माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग बी देखते हैं। यहाँ पे बी है 3x स्क्वायर y और इसका b दिया है, b इक्वल टू दिया है xy, ये किस क्या हो गया, l इक्वल टू। तो अब हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, l इंटू बी। अब हम लोग देखेंगे l क्या है, तो है 3x स्क्वायर y और b कितना है इंटू xy। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, हमने बोला है कि जब ये वेरिएबल टर्म सेम हो तो सिर्फ और सिर्फ पावर, तो इसका नंबर जो है कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है इसमें, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यू हो गया, और वाई इंटू वाई तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कि l इक्वल टू दिया है 5lm और b इक्वल टू दिया है l माइनस 2। अब यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो l इंटू बी। तो l कितना है, तो 5lm इंटू l माइनस 2। अब हम लोग इसमें तो 2 टर्म है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। अब इससे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टाइम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जैसे कि तैसे लिखाएगा, बस l है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ कोई भी जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तो इसलिए ये 5 लिखा जाएगा।
एल का पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो एल का पावर 2 लिखा जाएगा। और यहाँ एम है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये एम लिखा जाएगा। ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस लिखाएगा। 5 2 जा 10, ये कुछ नहीं है वेरिएबल टर्म, तो इसलिए एल एम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, एल आयत का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आप लोग तो अब सीख गए होंगे कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हमारा लंबाई जो दिया गया है वो 7a² b² है और चौड़ाई जो दिया गया है वो 3c² है। तो हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 7 3 जा 21 और a² है इसमें नहीं है इसलिए a², b² है इसमें नहीं है तो इसलिए ये b² और c² इसमें नहीं है इसमें है तो इसको c²। तो हमारा यह आयत का क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है ये है आयत का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, इसलिए हम लोग ये एल इंटू बी। ठीक है, तो एल क्या है, तो x प्लस वाई और इंटू 2y। तो ये 2 टर्म में है और ये एक ही टर्म में है। तो हम लोग मल्टीप्लाई जो करना होता है वो किधर कहीं से कर सकते हैं, चाहे इधर से या इधर से। तो हम लोग सबसे पहले हमें एक टर्म इधर दिया हुआ है तो इसी से हमें आसानी होगी, तो इससे पहले इसमें और फिर सेकेंड टाइम इससे इसमें। तो ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 लिखेंगे। x और y है तो x y लिख देंगे। प्लस है, ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस 2 है, यहाँ कोई नहीं है तो 2 लिखेंगे। ये y है तो यहाँ y है तो y² लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप सबों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के पास शेयर करें। मेरा चैनल मैथमेटिक्स बाय अनु सर सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप नियमित वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।